नमस्कार। आज हम हाथरस केस के बारे में अलग अलग जानकारी और आपको बताएंगे कि केस की रेमिफिकेशंस क्या हो गई हैं और आज के दिन क्या ख़ास दिन रहा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो आज मैं ये आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस साहब इस केस की सुनवाई शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें काफ़ी हिंदुस्तान के जितने भी मैं कह सकता हूं कि वकील साहबान, लेडीज़ और अदरवाइज़, वो इस केस में शामिल होने के लिए तैयार हैं और आज हुए भी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। उन्होंने ये सारी बातें जितनी आज तक हम डिस्कस कर रहे थे कि साहब डिले इन रजिस्टरिंग द एफआईआर, डिले इन एसिड बनाने में, डिले जो है वो सीबीआई इंक्वायरी कराने में, और जो रात को माँ बाप के बिना मर्जी के उसको लाश को जलाना, हिंदू रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ जलाना, उस हाथरस को जो गांव है उसको पूरा एक छावनी में तब्दील कर देना, इतनी पुलिस लगा देना कि जैसे किलाबंदी कर दी हो, घर वालों को रॉन्गफुली कन्फाइन कर देना, ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसमें कहा कि ये बड़ा शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि साहब इस तरह की जो वारदात हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं और हमें इसका जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। तो उन्होंने इसी बात पर ये सबसे पहले सुनिश्चित किया कि जैसे हम कह रहे थे कि परसों भी उज्जैन में एक 6 साल के बच्चे को उठाकर ले गए, कंप्लेनेंट पार्टी को ये दबाव बनाने के लिए कुछ मुलज़म किसी और केस में, रेप केस में ही, वहाँ भी डेथ हो गई थी बच्ची की। आज भी एक केस और में मैं पढ़ रहा था कि यूपी के अंदर ही 6 साल की बच्ची को वहाँ भी रेप करके मार दिया गया। अब आप ये वारदातें एक के बाद एक, इसका डर खौफ क्यों नहीं है? लेकिन इन सब चर्चाओं के बाद, इन सब बातचीत के बाद, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सुनिश्चित किया और यूपी सरकार को ये हदायत दी कि आप ये पहले सुनिश्चित करिए कि जो गवाहान इस केस में हैं वो जो हैं वो सेफ़ हैं और उनको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी गई। और आज यूपी गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित किया कि उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, उसके वालिदैन को दी जाएगी बच्ची के, और गवाहान जो हैं वो दी जाएगी। लेकिन इतनी डिले करनी, इतना सोच विचार करना, 1 महीना गुजार दिया इस बात के लिए कि साहब उनको सिक्योरिटी देनी है कि नहीं देनी है, उनके लिए क्या करना है। और उनके लिए तो आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक वहाँ भेजा कि साहब आप जाके तो उन गवाहों को बरगलाइए। ये सब बातें क्या दर्शा रही हैं कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले चुका है और सुन रहा है केस, तो क्या ये ठीक रहेगा कि हम उनको ही रिक्वेस्ट करें, वही आप लोग सारे जाइए, जितने भी वकील साहबान आज पेश हो रहे थे इंक्लूडिंग सॉलिसिटर जनरल, कि आप वहाँ पे जाइए। लेकिन क्योंकि कल के लिए केस रख दिया गया है और कल के लिए ये डायरेक्शन हुई है यूपी सरकार को कि आप हलफनामा दाखिल करिए, तो वो प्ली ले रहे हैं। अभी जो आज हमने सुना कि साहब वो कह रहे हैं कि साहब तो इंटरनेशनल ताकतें हैं। अरे भाई, ये रेप करने के लिए इंटरनेशनल ताकतें क्या करेंगी यहाँ पर? क्यों ये आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो अनसीन है, जो अनकंसीवेबल है कि साहब रेप हुआ है, उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन लोकल ने देखना है, सख्ती से पालन करना है। कानून इतने सख्त हैं कि 6 साल की बच्ची के लिए डेथ पेनल्टी है, इससे ज़्यादा प्रावधान क्या रखे जाएंगे? लेकिन नालायकी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, नालायकी विल पावर की है कि साहब आप लोग अब देखिए, हद हो गई। हद तो यहाँ तक हो गई है, मैं तो ये कहूँगा हद से भी वध हो गई है कि साहब एक बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट उठता है और वो जेल में जाता है हाथरस के मुलजमों को मिलने के लिए और उनको शाबाश देने के लिए और उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए। जब मेंबर पार्लियामेंट्स बीजेपी के उठ के एक जो रूल कर रही है हिंदुस्तान के अंदर सरकार, उसके जब एमपी मिलने के लिए जाते हैं एक के बाद एक जेल में, तो उनका हौसला तो बुलंद होगा ही। मुलजमों का क्या हौसला होगा? ये कष्ट नहीं किया कि माँ बाप के पास जाया जाए, ये कष्ट नहीं किया कि उनके साथ संवेदना व्यक्त की जाए। लेकिन ये आज की चर्चा है, सारी फेसबुक पे आया हुआ है कि क्या नाम है उनका, मैं नाम नहीं लूँगा, मेंबर पार्लियामेंट साहब का, सलाम है उनको
कि साहब ये लोग जाते हैं और ये उसको करते हैं। लेकिन जो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और ये डायरेक्शन दी कि एफिडेविट फाइल करो, तो मैं समझता हूँ इसके साथ साथ ये सुनिश्चित होना चाहिए कि फेयर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो, और फेयर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड हो, ना कि मुलजमों को इस चीज़ का डिले करने से डिफ़ॉल्ट बेल का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दे आर एंटाइटल्ड अंडर लॉ, कि अगर 60 दिन बीत जाते हैं तो वो अपने आप उनको बेल मिल जाएगी। यही सरकारें चाहती हैं, यही इस वक्त हुकूमत चाहती है, वरना हुकूमत के मेंबर पार्लियामेंट क्यों जाएंगे अंदर? क्या चटिया पड़ी हुई उनको कि वो मुलजमों का साथ देते हैं? यही तो इन पर इल्ज़ाम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए कि इस वक्त जो सीबीआई की इंक्वायरी का ऑर्डर है, अभी तक मेरे हिसाब से वो ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकला है, लेकिन ये यूपी सरकार ने उनको कह दिया हो रहा है। अब भाई सिट करेगी इंक्वायरी या सीबीआई करेगी, ये पहले डिसाइड तो कर लो, ये भी तो बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी करने वाला कौन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू कर दिया और चीफ जस्टिस साहब इसमें खुद इसको मसले को आप देख रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। यही उसकी फैमिली भी चाहती थी, लेकिन अभी हम उस जगह तक नहीं पहुँचे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको खुद मॉनिटर करेगी इस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को कि नहीं करेगी। अगर तो वो खुद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जिस तरह से इस केस में इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी में इसकी धज्जियाँ उड़ाइयाँ जा रही हैं, जो सब कुछ सामने नज़र आ रहा है, वीडियोग्राफी जो टीवी के ऊपर, बाकी जगह सोशल मीडिया पर, उससे तो कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन की चीज़ नज़र नहीं आती है। उसका कोई नामो निशान तक नज़र नहीं आता है। लेकिन क्योंकि अब हम सुप्रीम कोर्ट ने इसका, मैं आज 5-6 दिन से यही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले, हाई कोर्ट को, इलाहाबाद को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त शायद देरी हो गई, 2-4 दिन लग गए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 तारीख को इसका संज्ञान ले लिया और 11 पन्ने का जो ऑर्डर है वो मैंने पढ़कर भी सुनाया था। उसके मोटे मोटे जो डायरेक्शंस हुई हैं कि 12 तारीख को सारी जितनी भी वो कटिंग्स हैं सब न्यूज़पेपर वालों को उन्होंने डायरेक्शन दी है, वो केस टेकअप होगा। लेकिन कल जो है, आने वाला कल, इस पे ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि साहब वो केस भी इलाहाबाद का वो मंगवा सकते हैं। ये अख्तियारात होते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो केस, चाहे वो केस हो चाहे हाई कोर्ट के किसी भी कंट्री के, सब जगह से भी केसेस को बुला सकते हैं, ये उनके अख्तियारात में है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इस केस के अंदर? ज़रूरी यही है कि हमको इसमें जो है दुनिया को नज़र आना चाहिए, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मस्ट अपीयर्स टू बी डन। तो वो एक सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है अब सुनिश्चित करेगी फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो फेयर ट्रायल के लिए हमें पता है कि रसाना मर्डर केस में भी ये डे टू डे ट्रायल करवाया था, 350 विटनेसेस थी, तो लेकिन 365 दिन के अंदर अंदर उसका भी सारा ट्रायल हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे केस में अगर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ले ली है, तो रसाना मर्डर केस की मिसाल है इनके सामने, तो ये एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि साहब एक तो इसको 60 दिन के अंदर अंदर, जब से ये वो लोग अंदर हैं, वो इसको इन्वेस्टिगेशन इसकी जो है पूरी करे, सीबीआई करे, सिट करे, और चालान इसका जो है वो प्रोड्यूस किया जाए विद इन पीरियड ऑफ, सो दैट जो एक्यूज़ हैं उनको बेनिफिट जो है ऑफ डिफ़ॉल्ट का प्रोसीजरली नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोसीजरल रेंगल साथ साथ चलते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा टेकअप करना है तो वो रखा है। लेकिन क्योंकि एप्रीहेंशन जो हैं, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पर एक एप्रीहेंशन बताऊँगा कि एक केस अदालत में कैसे डिले हो जाती है और सरकारें कैसे तरीके से इसको डिले करती हैं। एक केस था जिसका सर्विस रिट पिटीशन नंबर 451 ऑफ 2013। तो 2013 में एक ऑर्डर होता है, मैं 2 लाइनें इसकी पढ़ता हूँ, फिर आगे देखते हैं कि इसमें कैसे जस्टिस को डिले करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या करती है। मे बी द इंस्टेंट पिटीशन अलॉन्ग विद CM में स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द फोर्थ टर्म बट इन ऑर्डर टू सी द कंप्लायंस, मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ, कंप्लायंस of the directions, registry is directed to maintain an index of the case and list again after 6 weeks। ये ऑर्डर हुआ था 1/3/2013 को बाई जस्टिस वीरेंद्र सिंह, उस वक्त जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हुआ करते थे। ये दस्तखती उनके ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, सर्टिफाइड कॉपी है। 2013 से लेके आज तक, मतलब 1 मार्च 2013 से लेके आज तक ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है, फैसला मेन हो चुका है। कंप्लायंस के लिए 7 साल लग गए, पिटिशनर भी रिटायर हो गया, कितने और अफसर रिटायर हो गए,
क्या ये इसमें से निकलेगा क्या बीच में से? अब वो जो नोशनल बेनिफिट्स हैं, नोशनल प्रमोशंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन बताना चाहता हूँ कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मस्ट अपीयर एंड सीम टू बी डन। ये गवर्नमेंटों की हालत होती है कि कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए इनको 7-7 साल चाहिए होते हैं। बर्बादी करके रख दी इन्होंने जुडिशल सिस्टम की। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ जजेस ने इसको बड़ा सख्ती से लेना शुरू कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी सख्ती के साथ ये डील करते हैं तो, और ये कंप्लायंस सीक्स करते हैं फौरी तौर पर विदाउट एनी एक्सक्यूज़, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कंप्लायंस के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में लोगों को इंसाफ मिलेगा, जल्दी से इंसाफ मिलेगा। और इस केस में तो ख़ास तौर पर पास्को के केस में, बाकी केसों में ये जो रेप केसेस हैं, ये डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक बेसिस पर होनी चाहिए, और जो अपील है इसकी वो भी जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। तभी जाके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है, निर्भया केस में भी देखा हमने, चंद महीनों में उसकी सज़ा हो गई थी, राष्ट्रपति जी से वो मर्सी अपीलें चलते 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 सालों साल लग गए, और लास्ट में तो इतनी हालत बुरी हो गई थी कि साहब रोज़ के रोज़ प्रोसीजरल एंगल की वजह से वो केस कोर्ट में आ जाता था। लेकिन थैंक गॉड कि अल्टीमेटली उसमें जस्टिस हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हाथरस केस में और ये जो बाकी केसों में, परसों में हमने उज्जैन के केस का जिक्र किया था, तो ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी रिसाना केस हुआ था, तो हम लोगों ने इसको निपटा था। चाहे वो आप किसी भी पार्टी, हर एक को, मुलज़म को भी हक होता है कोर्ट में अपना मुकदमा रखने का, प्रोसिक्यूशन को भी होता है, लेकिन इसका फास्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्टें होनी चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ अब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में भी डायरेक्शन दी थी, मुझे लगता है इस केस में भी डायरेक्शन आ जाएगी। चर्चा हम जारी रखेंगे, डे टू डे डेवलपमेंट जो भी सारी आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हम बातचीत जो है, जो इस ट्रायल के लिए, वो हम दबाव बना के रखेंगे सरकार के ऊपर कि साहब फौरी तौर पर उनको डिफ़ॉल्ट बेल नहीं मिलनी चाहिए, और ये फौरी तौर पर इसका फैसला होना चाहिए। जो भी गवाह कहते हैं, जो भी केस के बनता है, वो मिलना चाहिए। चर्चा हम जारी रखेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, शेयर का बटन दबाइए, आप लाइक करिए, और चर्चा को फिर हम जारी रखेंगे कल।